बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है कि अगर के जो है, इफ़ अ सब ग्रुप के कंटेन्स द नॉर्मलाइजर ऑफ अ सीलो पी सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप जी, देन के इज़ इट्स ओन नॉर्मलाइज़र। मतलब कि अगर एच कोई भी सीलो पी सब ग्रुप है, हम उसका नॉर्मलाइज़र निकालें जी में, और वो जो नॉर्मलाइज़र है वो के का सबसेट हो, यानी के उसे कंटेन करे। अगर ये कंडीशन हो तो फिर अगर हम के का नॉर्मलाइज़र निकालें तो वो के ही बराबर होगा, वो के ही इक्वल होगा। कि इफ़ अ सब ग्रुप के कंटेन्स द नॉर्मलाइज़र ऑफ अ सीलो पी सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप जी, देन के इज़ इट्स ओन नॉर्मलाइज़र। सपोज कि जो एच है वो एक सीलो पी सब ग्रुप है और एच का नॉर्मलाइज़र एन है, और एन जो है वो के का सबसेट है, के जो है वो एन को कंटेन करता है। हमने शो क्या करना है, हमने शो करना है कि के और उसका नॉर्मलाइज़र बराबर हैं। अब ओबियसली हमें ये पता है कि कोई भी सब ग्रुप हो या कोई भी सबसेट हो, जब हम उसका नॉर्मलाइज़र निकालते हैं तो वो सबसेट या सब ग्रुप अपने नॉर्मलाइज़र का भी सबसेट होता है। मतलब ये कि अगर के सब ग्रुप है तो के जो है वो अपने नॉर्मलाइज़र का भी सब ग्रुप होगा। ये क्लियर है बाय डेफिनेशन। कन्वर्सली हम क्या करेंगे, हम ये साबित करेंगे कि हम एक एक्स एलिमेंट लेकर चलेंगे नॉर्मलाइज़र ऑफ के में से, और शो करवा देंगे कि वो एक्स के में भी है। यानी अब हमने शो करवाया है कि के जो है वो नॉर्मलाइज़र का सब ग्रुप है। यहाँ हम ये शो करवाएंगे कि जो नॉर्मलाइज़र है वो के का सब ग्रुप है या के का सबसेट है। तो ए सबसेट है बी का, बी सबसेट है ए का, तो दोनों बराबर हैं। हमने एक एलिमेंट लिया एक्स नॉर्मलाइज़र ऑफ के में से, और क्योंकि एच जो है वो के का सब ग्रुप है या सबसेट है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि एक्स एच एक्स इनवर्स ये सबसेट होगा एक्स के एक्स इनवर्स का। अब क्योंकि जो एक्स के एक्स इनवर्स है वो के ही बराबर है, नॉर्मलाइज़र की डेफिनेशन ही यही है कि जो एलिमेंट्स नॉर्मलाइज़र में होते हैं उनके लिए लेफ़्ट और राइट को सेट बराबर होते हैं। तो एक्स के एक्स इनवर्स बराबर होगा के। इसका मतलब ये है कि एक्स एच एक्स इनवर्स सबसेट है एक्स के एक्स इनवर्स का, जो कि बराबर है के। ठीक है। अब क्योंकि एच जो था वो सीलो पी सब ग्रुप था, और एक्स एक्स एच एक्स इनवर्स उसका कंजुगेट है, ये भी सीलो पी सब ग्रुप है। और हमें पता है कि अगर कोई भी ग्रुप सीलो पी सब ग्रुप है जी का, अगर एच जो है वो सीलो पी सब ग्रुप है जी का, और एच जो है वो किसी और ग्रुप का भी सब ग्रुप है, जी के किसी और सब ग्रुप का भी एच सब ग्रुप है। फॉर एग्जांपल एच सीलो पी सब ग्रुप था और जी ग्रुप है, और के कोई और ग्रुप है सच डैट कि एच के का भी सब ग्रुप है, और के जो है वो जी का सब ग्रुप है। यानी हम ऐसे लिख सकते हैं कि एच सीलो पी सब ग्रुप था जी का, और एच के का भी सब ग्रुप है, और के जी का सब ग्रुप है, तो एच जो है वो के का भी सीलो पी सब ग्रुप होगा। कि एच और एच डैश एक्स एच एक्स इनवर्स ये सीलो पी सब ग्रुप होंगे के, और ये कंजुगेट भी हैं एक दूसरे के। कंजुगेट है कहाँ पर, के में, क्योंकि यहाँ जो एलिमेंट हमने एक्स लिया है एक्स एच एक्स इनवर्स इज इक्वल टू के। अब ये जो हमारे पास एच और एक्स एच एक्स इनवर्स हैं ये कंजुगेट हैं इन के। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक एलिमेंट वाई होगा के में, एलिमेंट वाई होगा के में। क्यों? क्योंकि ये कंजुगेट क्यों है, क्योंकि ये हमारे पास इसी का सब ग्रुप है एक्स के एक्स इनवर्स का, वो कि जो बराबर है के। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ कोई वाई एलिमेंट होगा सच डैट वाई एच डैश वाई इनवर्स बराबर हो एच के, क्योंकि ये दोनों कंजुगेट हैं एच डैश और एच डैश की वैल्यू क्या थी, वो है एच एक्स इनवर्स। इसे मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ वाई एक्स एच इंटू वाई एक्स और उसका इन्वर्स बराबर है एच के। अब अगर हम गौर करें, अगर मैं इसे कह दूं ए, तो ये है ए
एच ए इनवर्स इज इक्वल टू एच, क्या ये एलिमेंट नॉर्मलाइज़र की डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा? यानी ये जो ए है वो कहाँ जाएगा? नॉर्मलाइज़र में, क्योंकि नॉर्मलाइज़र में वो एलिमेंट्स हैं जिनके लिए लेफ़्ट और राइट कोसेट बराबर हैं। तो इसका मतलब ये है कि वाई एक्स जो है वो एन का एक एलिमेंट है। एन क्या है? एन एच का नॉर्मलाइज़र है। अब वाई एक्स अगर एन में है तो हम लिख सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू वाई इनवर्स एन। अब क्योंकि वाई जो है वो के का एलिमेंट था, के सब ग्रुप है, तो वाई इन्वर्स भी के का ही एलिमेंट होगा। तो वाई इन्वर्स को हम एन से मल्टीप्लाई करें। अब वाई इन्वर्स भी के में है और एन का हर एलिमेंट भी के में है, तो इन दोनों को हम ऑपरेट करवाएंगे वाई इन्वर्स को एन के साथ, तो वो भी के का सबसेट होगा या के का सब ग्रुप होगा। तो हम लिख सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू वाई इन्वर्स एन, जो कि सब ग्रुप है या सबसेट है के का। इसका मतलब है एक्स बिलोंग्स टू के। हम लेकर चले थे कि एक्स जो है वो नॉर्मलाइज़र ऑफ के में है। एक्स कहाँ है? के नॉर्मलाइज़र में, और साबित कर दिया कि एक्स के में है। इसका मतलब ये है कि ये नॉर्मलाइज़र जो है के का, वो के का सबसेट है। पहले हमने कहा था कि के सबसेट है अपने नॉर्मलाइज़र का, अब हमने कह दिया कि नॉर्मलाइज़र सबसेट है के का। तो इसका मतलब है ये दोनों बराबर हैं। तो के का जो नॉर्मलाइज़र है वो के ही है। कब? अगर के किसी भी सीलो पी सब ग्रुप के नॉर्मलाइज़र को कंटेन करे। एच कोई सीलो पी सब ग्रुप था, इसका नॉर्मलाइज़र था एन। अगर के एन को कंटेन कर रहा हो तो फिर के का नॉर्मलाइज़र के ही होगा। नेक्स्ट हमारे पास एक कॉलरी है कि द नॉर्मलाइज़र ऑफ अ सीलो पी सब ग्रुप ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप जी इज़ इट्स ओन नॉर्मलाइज़र। मतलब कि कोई एच हमारे पास ग्रुप है सीलो पी सब ग्रुप, हम इसका नॉर्मलाइज़र निकालते हैं, ठीक है, वो आ जाता है जी एन स्टार। तो थ्योरम ये कहता है कि जब एन स्टार का नॉर्मलाइज़र लिया जाएगा तो वो एन स्टार ही होगा। थ्योरम ये कहता है। हम लेट कर लेते हैं एच कोई सीलो पी सब ग्रुप है, एच कोई भी सीलो पी सब ग्रुप है, और एच का हमने नॉर्मलाइज़र निकाला तो वो आ गया जी एन। ठीक है, एच का हमने नॉर्मलाइज़र निकाला और वो आ गया एन। हमने कहा है कि एच का हमने नॉर्मलाइज़र लिया और वो आ गया एन। ठीक है, वो किसके बराबर आया? एन के। हम लेट कर लेते हैं कि के बराबर है एन के। अब ओबियसली एन जो है वो सीलो पी सब ग्रुप का नॉर्मलाइज़र है और के बराबर है एन के। तो हम लिख सकते हैं एन जो है वो एन के जो है वो एन को कंटेन करता है, या एन जो है वो सबसेट है के का। अभी हमने एक थ्योरम पढ़ा था कि अगर कोई भी सब ग्रुप किसी सीलो पी सब ग्रुप के नॉर्मलाइज़र को कंटेन करे तो उसका नॉर्मलाइज़र वो खुद ही होता है। तो अब ये नॉर्मलाइज़र है सीलो पी सब ग्रुप का और ये इसका सबसेट है। तो इसका मतलब ये है कि जब हम के का नॉर्मलाइज़र लेंगे तो वो के ही आएगा, वो के ही आएगा, जो अभी हमने रिज़ल्ट प्रूव किया है उसकी मदद से।